हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबके बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में एक ECMAScript 6 आया था, जो कि मैंने आपसे इससे पहले भी मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया है। और ये ECMAScript क्या है और ECMAScript 6 क्या है, ECMAScript 2 2015 क्या है, 20 ECMAScript 7 क्या है, 8 क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया है आपसे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वो वाले वीडियो को देखिए। और मैं आप पर फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि जो ECMAScript 6 है और जो ECMAScript है वो एक तरह का जावा स्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपके जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज को किस तरीके से एडवांस और इनहांस करना है। तो ये ECMAScript 6 वालों ने या फिर ECMAScript वालों ने आपको 2015 से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको मतलब उसके अंदर जो मिलता था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। लेकिन 2015 के बाद ECMAScript 6 वालों ने मतलब ECMAScript वालों ने उन्होंने कुछ ऐसे-ऐसे फीचर्स उसके अंदर ऐड किए जिससे पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो आपका एक नया लैंग्वेज के रूप में उभर के आया, ठीक है। तो हर साल इसमें कुछ न कुछ अपडेट होता रहता है। तो जो सबसे पहला जो मेजर अपडेट था, ठीक है, वो था 2015 में, जिसको हम लोग बोलते हैं ECMAScript 6, ठीक है। और उसके बाद में जो आया आपका, तो उसको बोले ECMAScript 2016, तो उसको ES7 बोलते हैं। तो मतलब कि हर एक साल यानी कि हर एक एवरी ईयर आपको कुछ न कुछ अपडेट मिलता है। तो अब आप कहोगे कि ECMAScript 6 ही हर जगह क्यों होता है? तो देखो, ECMAScript 6 जो था ना उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। मतलब ये कि बहुत सारे चीज़ों को कुछ इस तरीके से इसके अंदर मतलब किया गया था कि ये पूरी की पूरी तरीके से ये नया एक तरह से इसमें इतनी फीचर्स ऐड हुए थे कि आपको इसके अंदर बहुत सारे जैसे कि पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना था तो उसमें आप लिखते थे वैर कीवर्ड, ठीक है ना। तो ये वाला वैर कीवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये ना ये वैर कीवर्ड, ठीक है। तो वैर कीवर्ड से इसको रिप्लेस किया गया, इसको रिप्लेस किया किससे? दो हमको मिला कीवर्ड, ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। ये भी मिला हमको, ठीक है। उसके बाद हमको क्या क्या मिला? हमको उसके बाद टेम्पलेट्स मिला, टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिला? रेस्ट पैरा पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद मिला हमको डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर पैरामीटर, ओके। और बहुत सारा चीज़ है जैसे कि आपको इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर मिला, स्प्रेड ऑपरेटर मिला, ठीक है। उसके बाद आपको मिला एरो फंक्शन मिला। इससे आपको फायदा ये हुआ कि आपका जो फंक्शन जो था, जो आपको ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है, उसमें आपको ये आसानी होगी, आपको एक नया तरीका मिला आपको एरो फंक्शन लिखने का, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें थी, ठीक है ना। तो इसी क्या हुआ था कि ये आपको ECMAScript 6 में ECMA ECMA 2015 में ये आपको मिला था, आपको मेजर चेंजेस 2015 में आपको मिला था ये मेजर चेंजेस, ठीक है। तो उसी में आपको बहुत सारी चीज ऐसी थी जो कि आपको मतलब कि अपडेट होकर के मिला था और उसमें बहुत सारे चेंजेस मिले थे, ठीक है। तो और इसके अंदर जैसे कि और भी था, जैसे कि आपका मतलब क्या बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन हुआ, ठीक है, HOF हुआ, जिसको हम बोलते हैं हायर हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये सारे के सारे चीजें हमको 2015 में हमको मिला, ठीक है। तो आज हम इसी सब में से आज मैं देखने वाला हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन में कुछ हमको एरेज के मेथड्स मिले थे हमको, ठीक है। और वो कौन कौन से मेथड्स थे? उसके अंदर मेथड आपको बहुत सारे थे, जिसका मेनली यूज जो होता है वो यूज होता है आपका, एक होता है मैप फंक्शन। ये एक तरह का ये आपको ये एरे के मेथड्स हैं, ठीक है। और एक दूसरा आपको मिलता है आपको रिड्यूस मेथड, सॉरी फिल्टर मेथड, फिल्टर्ड मेथड, ठीक है। उसके बाद मिलता है रिड्यूस मेथड, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है फॉर ईच, बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंक्लूड्स मिलता है, ठीक है, इंक्लूड्स मेथड मिलता है।
तो ये सारे के सारे चीजें क्या है ना, ये सारी के सारी चीजें बहुत सारे हैं इसमें, और भी बस जैसे फिल्टर हो गया, इंक्लूड हो गया, और फॉर ईच हो गया, और रिड्यूस तो मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद है आपको मतलब एक सम होता है जो कि आपको आउटपुट आपको ट्रू और फॉल्स में देता है शायद, ठीक है। उसके बाद आपका है एवरी एवरी मेथड, ठीक है। फिर आपका आता है शॉर्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती है जो कि आपको यूज हो जाता है इसमें। आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि किसी को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, किसी भी एरेस के एलिमेंट को जो कि नंबर एलिमेंट है उसको आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो उसको आप, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ इस सारे के सारे जो मेथड्स हैं इसके बारे में आपसे बात करना है, जो कि आपको 2015 में आपको ये सारे के सारे इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो आज मैं आपको बात करने वाला, ये सीधा सीधा मैं बता दूं आपको कि मैप फंक्शन का ज्यादा यूज होता है, फिल्टर मेथड का यूज होता है, रिड्यूस मेथड का यूज होता है, और फॉर ईच का भी यूज होता है। तो ये चारों मेथड में से आज मैं तीन आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन करता हूँ, ठीक है। और क्लीन करने के बाद मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जो आपका जो मैप जो फंक्शन होता है ना, जो मैप मेथड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दिस मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय कॉलिंग द प्रोवाइडिंग फंक्शन इन एवरी एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये होता है इसका कि जब भी हम कोई मैप मेथड कॉल करते हैं तो उस टाइम पर जो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं एरे के अंदर, तो वो फंक्शन पर्टिकुलर बेस एरे का एक एलिमेंट चेक करता है। मतलब कि एक एक एलिमेंट यानी आपके जो भी एलिमेंट हैं, जैसे कि अगर आप माने लेट, अगर मान लिया एरे एरे इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर मान लिया 2,4,6,5,7,8, ये सारे के सारे एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप मैप मेथड लगाते हो तो ये सारे के सारे जो है ना एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करता है, और कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसी डेटा को रिटर्न करता है। एरे मैप एरे फिल्टर में यही मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। एरे फिल्टर का जो डेटा जो रिटर्न देता करता है ना, वो आपको डेटा वही देता है जो आपको नीड होता है, ठीक है। मतलब मैप एरे उस एरे को मॉडिफाई कर देगा। जैसे कि अगर अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कैसे काम करता है, तो सपोज करते हैं कि ये जो एरे है ना, जैसे कि मतलब कि या इसको मैं अगर मान लो कि लेट लेट न्यू एरे, ओके, न्यू एरे इज इक्वल टू एरे, इसी एरे पर मुझे क्या लगाना है, मैप, ठीक है। मैप मेथड फंक्शन लगाना है। तो ये देखो, ये मैप मेथड क्या होता है ना कि ये अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो उस कॉल बैक फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है, जो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट होता है। सपोज करते हैं कि मैं इसमें देता हूँ, पहला मैं देता हूँ मैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। और इस एलिमेंट में हम मैं सारे के सारे मेथड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर चले जाएंगे। जैसे जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं आपको, और इसके अंदर मैं ई एल ई एम एलिमेंट, ठीक है, एलिम, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं देखूं यहां पर, तो ये क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर मैंने ये आ गया। तो देखो, ये कहने का मतलब ये है कि ये एरे यानी कि मैप जो है ना, ये आपको एक एक अलग से एक एरे रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो इसको हम किस में स्टोर करा रहे हैं, हम लोग न्यू एरे में हम लोग इसको स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमको देखना है कि इसमें वो क्या मिलता है, ठीक है। तो अगर इसको रन करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है आपको, 2465, ठीक है। मतलब कि ये जो इस वाले एलिमेंट में ये सारे के सारे चीज यानी कि इस एरे आकर के इसके अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसी में चलता हूं, अगर मैं चाहूं इसको, ठीक है, तो मैं इसको करता हूं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न अगर मैं एलिमेंट एलिमेंट को प्लस वन कर दूं, ठीक है, एलिमेंट प्लस वन, ठीक है। और अगर मैं इसमें आता हूं और इसमें मैं करता हूं आपको कंसोल डॉट लॉग में जाता हूं, और इसके अंदर मैं न्यू एरे एरे में पास कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें अंदर क्या मिलता है, इसको पहले मैं क्लियर करता हूं, इसको मैं पहले क्लियर करूंगा, और क्लियर करने के बाद मैं यहाँ रन करूंगा। देखो मुझे क्या मिलता है, देखो, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने लॉग की जगह यहाँ पर मैंने लिया लॉग, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और करता हूँ
तो देखो अभी तक मुझे इसमें अंदर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे इस कंसोल को कॉपी करना है और यहाँ के बाद यहाँ पुट करना है और उसको मैं रन करूंगा। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, इसने क्या किया कि हर एक एलिमेंट में जा करके उस एलिमेंट में +1 कर दिया। मतलब ये कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट में ये 2 आया, ठीक है, और ये +1 हो गया, तो क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो ये इस एलिमेंट में 4 आया, ठीक है, और 4 + 1 5 हो गया, जो कि आपको यहाँ 5 मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 6 + 1 5 + 1, तो आपको इसी तरीके से ये आपको इसके अंदर आपको मिलता है, ठीक है। मतलब कि ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप कुछ भी ऑपरेशन करा सकते हो, जैसे कि आप इनटू अगर मैं करूं उसमें 2, ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट को तो इटरेट कर ही रहा है, वो सबको एक एक करके चेक कर रहा है और 2, और ये देख रहा है क्या कि हमको रिटर्न दे दो क्या भाई, तो जो इसके अंदर आया और उसके अंदर रिटर्न ही मत करो, उसके अंदर इनटू 2 भी कर दो। तो अभी अब इस केस में क्या आएगा, मुझे 2 2 जा 4। देखो यहाँ पर मैं जैसे इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं रन करता हूँ, देखो आपको यहाँ पर क्या आता है, देखो यहाँ पर क्या आया कि 4 आया, 4 2 जा 8 आया, 6 2 जा 12 आया, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। देखो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है। इसका यूज हम लोगों का बहुत है, रिएक्ट में भी इस्तेमाल इसका बहुत है, और इसका यूज हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाने में, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। तो ये तो आपका हो गया कि ये जो मेरा एलिमेंट है ना, ये मेरा एलिमेंट अभी तक मेरा नंबरिंग फॉर्म में था, तो ये ठीक है ना। तो हम इसमें और भी कुछ तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ, मैं आपको ये मैं लेता हूँ, आपको कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद सपोज करते हैं कि लेट मेरे पास एक एरे है, एरे इज इक्वल टू, और मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं रखता हूँ कुछ एलिमेंट्स अलग से, जैसे कि मैं रखता हूँ APPLE एप्पल, ठीक है। उसके बाद मैं रखता हूँ बनाना, सॉरी इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है बनाना, ठीक है। उसी तरीके से मैं रखता हूँ इसमें कीवी, ओके। उसके बाद मैं रखता हूँ ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज, ठीक है। तो ये मेरा एक तरह का ये निकल के आ गया मेरा क्या। अब इसके अंदर मैं मैप फंक्शन यानी कि मैप मेथड का यूज करके से कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूँ, जैसे इसको कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो इसको सपोज करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जितना भी ये जो एप्पल है, बनाना है, कीवी है, ऑरेंज है, इसका सबसे क्या है कि मेरा जो पहला जो मेरा लेटर है वो स्मॉल है। मैं चाहता हूँ कि सबके पहले जो लेटर जो स्मॉल लेटर है मैं उसको मैं कैपिटल करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं करूंगा इसको कि लेट, मैं इसको किसी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मुझे एक नया एरे देगा, तो मुझे उसको किसी में स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो मुझे स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू एरे, ओके। न्यू एरे इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एरे डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक रखेंगे वैल्यू कैप, ठीक है। और मैं इसके अंदर रखने वाला हूं, ठीक है। अब क्या है कि अब क्या है कि जैसे कि मैं इस कैप को यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, कैप कैप डॉट, इसको मैं एक और यहाँ पर लगा दूंगा टू अपर केस, टू अपर केस, ओके। अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं अगर मैं चलूंगा और यहाँ पर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं करूंगा न्यू एरे, एरे, ठीक है, कंसोल डॉट न्यू एरे करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे ही क्लियर करेंगे ना, तो रन करूंगा मैं जैसे ही इसको, देखो मुझे क्या मिलता है। तो टू अपर केस यानी कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ, टू अपर केस, तो कैप मैंने कहाँ पर गलत किया है ये मुझे देखने दीजिए। हाँ, तो जब मुझे सिंगल ही एलिमेंट चाहिए तो मुझे इसको भी इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टू अपर केस हो गया, और अगर मैं इसको क्लियर करूं और कैप डॉट टू अपर केस, तो यहाँ पर मैंने, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि टू अपर,
यहाँ आर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा था, ठीक है। उसको मैं यहाँ से करूंगा क्लियर। और देखो यहाँ पर मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि सारे के सारे जितने भी है ना, वो आपके सारे के सारे जो है ना वो कैपिटल लेटर में हो गए, ठीक है। मतलब ये कि पहला लेटर नहीं, पूरे के पूरे लेटर जो है ना वो सारे के सारे क्या हो गए, आपको एप्पल बनाना सारे के सारे अपर केस में हो गए। तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम, एरे मेथड का यूज करते हैं, सॉरी एरे में जो मेरा जो मैप मेथड है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको एक और एरे में एक बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि एक मैं लेता हूँ लेट एक नेम नाम का मैं एरे ले लेता हूँ और इस एरे में क्या करता हूँ मैं करता हूँ इंडिया, दूसरा मैं रखता हूँ इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, और तीसरा मैं रखता हूँ बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं रखता हूँ, मैं रखता हूँ, हाँ बांग्लादेश रखता हूँ, बांग्लादेश, ओके। और एक और रखता हूँ मैं श्रीलंका, नहीं अभी इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैं इसमें एक चीज और ऑपरेशन कर सकता हूँ कि मेरा जो ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को किस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे एक एलिमेंट में कितने लेटर्स हैं, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ इसको। तो देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मेरा जो है ना ये INDIA यानी कि INDIA इसमें 5 लेटर है। इंडोनेशिया में कितना लेटर है, बांग्लादेश में मैंने कितना लेटर है, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो देखो जैसे कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैं लेता हूँ, सपोज करते हैं कि लेट लेटर, ओके, मैं लेटर लेके चलता हूँ, ठीक है, लेटर। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नेम पर मैं लगाता हूँ मैप, ठीक है, मैप फंक्शन लगाता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि क्या होगा, इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ वैल्यू, सपोज करते हैं मैं रखता हूँ वैल्यू, और इसमें चलता हूँ और इस नेम के ऊपर, मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा कि इस वैल्यू के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, .length मैंने लगा दिया लेंथ, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि इस वैल्यू के लेंथ को ये कैलकुलेट करेगा। जैसे अगर मैं इसको चलूं और मैं console.log चलूंगा और लिखने के बाद मैं रखूंगा लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें यही होगा कि मैं इसको रन करूंगा तो देखना अब मुझे क्या मिलेगा, इंडिया का मुझे मिलेगा 5, इसमें क्या मिलेगा INDONESIA इसका 9 मिलेगा, और BANGLADES इसका 10 मिलेगा, मतलब 5 9 10 इस तरह से मिलेगा। वो देखो जैसे ही मैं करूंगा इसको क्लिक, तो देखो क्या मिल रहा है मुझे 5 9 और 10। तो देखा आपने किस तरीके से आप मैप मेथड का यूज करें, कैसे आप अपने आप एरे के एलिमेंट्स के साथ आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे उसको मतलब अपडेट कर सकते हो, कैसे उसको आप रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो ये तो था आपका आपका मैप मेथड, ठीक है। तो ये मैप मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है आपका, ठीक है। अब जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं रखता हूँ, इसको मैं करता हूँ और इसको मैं चलता हूँ, इसको मैं लेके चलता हूँ ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं चलता हूँ लेकर के, अब मैं लेके चलता हूँ आपको किसके पास, अब मैं लेके चलता हूँ आपका पास फिल्टर मेथड का, ठीक है। तो फिल्टर मेथड कैसे काम करता है मेरा, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर एक और एरे लेने वाला हूँ लेट, मैं इस बार लेने वाला हूँ नंबर, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू मैं लेने वाला हूँ, जैसे इसमें हो गया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो ये यहाँ पर कॉमा जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको मैप मेथड, अब मैं अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एरे एलिमेंट में से आप उस एलिमेंट को निकालो, ठीक है, जो इवन नंबर, मतलब कि जो 2 से डिवाइडेबल है, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग करेंगे क्या, लेट इवन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इस नंबर पर डॉट फिल्टर मेथड लगाएंगे, ठीक है, फिल्टर मेथड लगा दिया, ठीक है। तो इसके में क्या होता है, इसमें एक आपको एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो ये कॉलबैक फंक्शन क्या होता है कि इसमें आप जो आर्ग्यूमेंट पास करोगे, सपोज करते हैं इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पास किया मैंने, ठीक है।
तो अब इसको कैसे टैकल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि इस जो ये वैल्यू में जो सारे के सारे नंबर वाले एलिमेंट्स चले आए हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यू, इसी वैल्यू के ऊपर यानी कि इसी वैल्यू का हम मॉडुलस लेंगे 2, ठीक है, और वो मेरा होगा 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चलूं और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर मैं इवन पास करता हूँ, ठीक है, तो इवन में ही मुझे मिलने वाला है अपना जो जो वैल्यू जो मेरा मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो मैं अभी के लिए फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, और यहाँ मैं चलूंगा और यहाँ सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं नंबर पास करने वाला हूँ, ठीक है, नंबर पास करने वाला। अभी जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, अभी मुझे मिलेगा वही एरे जो मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसको पहले क्लियर करूंगा और देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या क्या निकालना है मुझे, जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ ऑपरेशन किया, इसको मैं करूंगा कमेंट और इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ अनकमेंट, ठीक है। अब मुझे इवन वेरिएबल में क्या आ रहा है, इसको मैंने क्या किया है कि मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि जिसका कोई रिमाइंडर ना बचे, वो जो 2 से डिवाइडेबल हो और उसका कोई मतलब कि कोई उसका शेष ना बच सके, यानी कि रिमाइंडर कुछ कुछ बच सके, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो जैसे ही इसको मैं रन करूंगा, देखो क्या मिल रहा है आपका, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। तो समझ में आया कि किस तरीके से काम किया मेरा, मतलब ये कि ये सारे के सारे वैल्यूज में, इस वैल्यू में सारा पहले 1 आया, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि ये हुआ क्या कि ये फॉल्स हुआ, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये 2 वाला यहाँ पर आया तो 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो इसमें कोई मेरा नहीं बचा, मतलब जो मेरा ये जो मेरा शेष है, रिमाइंडर है जो मेरा, वो 0 है, तो ये ट्रू हुआ। तो ये ट्रू वाला क्या कि ये 2 वाले को यहाँ पर उठा करके आपको ये दे दिया। उसी तरीके से 3 आया, तो 2 मतलब 3/2, तो इसमें क्या हुआ, इज इक्वल टू 0 तो नहीं हुआ, मतलब कि इसके अंदर 1 तो बच जा रहा है रिमाइंडर आपका, तो ये फॉल्स कंडीशन हुआ, तो ये यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं किया, ठीक है। अब उसी तरीके से 4 आया, तो 4, ये 4 यहाँ वैल्यू की जगह 4 आया, तो 4 आने के बाद 4 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बच सका, तो ये यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये आपको मिला के दे दिया 4। तो इसी तरीके से ये बार बार ये सारे के सारे ये चल रहे हैं आपके, कंडीशन चेक हो रहा है और कंडीशन चेक होने के बाद ये आपको ये वैल्यू आपको मिल रहा है। इसी तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, मैं लेने वाला हूँ एलिस, ठीक है, और मैं रखने वाला हूँ इसका जॉन, और इसका मैं रखने वाला हूँ पीटर, इसका मैं रखने वाला हूँ जॉर्ज, ओके। ओहो, ये गया इधर, ये गया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं कंडीशन लगाने वाला हूं, जैसे कि अगर नहीं, यहाँ पर क्या है कि मुझे जॉर्जिया रखता हूं नाम इसका, ठीक है, पीटरसन पीटरसन रखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक और नाम रखता हूं मैं इसका, एक रखता हूं जैसे ईवा, ठीक है, ईवा, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस फिल्टर में ऐसा फिल्टर लगाऊं, ठीक है, ऐसा फिल्टर लगाऊं कि वैसा एलिमेंट जो 4 एलिमेंट से कम हो, तो उसी को प्रिंट कराओ, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो लेंथ है वो 4 से ज्यादा हो, ठीक है, उसको प्रिंट कराओ, ठीक है। तो जैसे जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि मैं लेने वाला हूं लेट रिजल्ट इक्वल टू, अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेम के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में लगाया और फिल्टर अपने आप में कॉलबैक फंक्शन लेता है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रखने वाला हूँ इसके अंदर वैल्यू, आप कुछ भी रख सकते हो, वैल्यू की जगह कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर एक वेरिएबल नेम होता है, इसके अंदर आके सारे के सारे आपके एलिमेंट आके स्टोर होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें रखने वाला हूँ जैसे कि मैं वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है, इज ग्रेटर देन
4, ठीक है। मतलब ये कि वैसा वैल्यू जिसका लेंथ 4 से ज्यादा हो उसी को प्रिंट कराओ, ठीक है। तो क्या होगा, तो इस केस में 4 से ज्यादा, ठीक है, तो ये 1 2 3 4, इसमें क्या होगा, 5 है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, और ये ईवा और जॉन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां से चलूंगा और इसमें मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं करने वाला रिजल्ट, ओके ओके, रिजल्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अब जैसे कि मुझे जो 4 से बड़ा है, यानी कि ये ईवा जो है ये भी प्रिंट नहीं होगा, जे ओ एच एन ये 4 है, यानी कि 4 से ज्यादा नहीं है, 4 है, इक्वल टू साइन मैंने नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 4 8, और ये भी आपको मिल रहा है 7, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको एलिस मिलने वाला है, पीटरसन मिलने वाला है, जॉर्जिया मिलने वाला है, जॉन और ईवा नहीं मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको मैं क्लियर करूंगा, मैं जैसे ही इसको मैं यहाँ पर रन करूंगा तो देखो क्या मिलता है, देखो आपको क्या मिला, एलिस, पीटरसन एंड जॉर्जिया, आपको ईवा और एलिस नहीं मिला। तो अगर आपको जॉन को प्रिंट करना है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू मैं लगा दूंगा, तो जो 4 के बराबर होगा ना उसको भी ये प्रिंट करेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर, इस केस में क्या होगा, ईवा छोड़ करके आपका सारा का सारा प्रिंट होगा। जैसे कि मैं रन करूंगा, देखो आपको इसमें जॉन मिलेगा, आपको आ गया ना जॉन, देखो यहाँ पर एलिस है, उसके बाद जॉन है, पीटरसन है, जॉर्जिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपका ये फिल्टर मेथड काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहां पर क्या है कि मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जैसे कि यहां पर मैं इसको मैं करता हूं, कमेंट करता हूं, और मैं रखने वाला हूं लेट, मैं क्या करने वाला हूं, सपोज मैं रखता हूं मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स नंबर इज इक्वल करने वाला हूं इसके अंदर। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं रखने वाला हूं 2 कॉमा -3 कॉमा 4 माइनस कॉमा माइनस -4, इसमें रखने वाला हूँ -3, और इसको मैं रखने वाला हूँ 6, और इसको मैं रखने वाला हूँ 9 कॉमा और -12, ठीक है। और मैं रखने वाला हूँ इसका 11, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें मिक्स नंबर है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों मिक्स्ड वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है। जो आपका एलिमेंट है वो आपका सारा का सारा इसमें मिक्स्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं, ठीक है, तो इसको मैं कैसे टैकल करूंगा, मैं चाहता हूं कि इसमें वही नंबर मुझे मिले जो कि सिर्फ पॉजिटिव है। तो कैसे मुझे मिलेगा, देखो यहां पर चलूंगा, लेट रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं रिजल्ट इज इक्वल टू मैं करने वाला हूँ यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैं करने वाला मिक्स्ड, MIXED मिक्स्ड डॉट FILTR फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में जाएंगे और इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है। इसमें मैं जाने वाला हूँ, वैल्यू में देने वाला हूँ, ठीक है। और इसी में देखता हूँ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब ये कि जो 0 से बड़ा हो, ठीक है, वही आप इसके अंदर प्रिंट कराओ। मतलब ये कि आपका जो एक ग्राफ पेपर पर अगर आप जाते हो, ठीक है, तो कैसे आप लिखते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि माइनस 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 माइनस, ठीक है, उसके बाद आपका आता है 0 ओरिजिन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लस 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 आता है ना। तो मतलब ये कि ये ग्राफ में कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू क्या है जो मेरा 0 से बड़ा हो, यानी कि इस तरफ में, यानी कि जो भी मेरा हो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो हम उसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ रिजल्ट, ठीक है। आपने जब रिजल्ट पास किया इसके अंदर, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे इसके अंदर 2 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, 9 और 11 मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, तो देखो क्या मिलता है, देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे, 2 4 9 11, मतलब ये कि जो भी आपका यहाँ पर 2 यानी कि पॉजिटिव नंबर है वही आपका यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो उसी का अगर रिवर्स करते हैं, जैसे कि अगर मैं मान लूं यहाँ पर कि जो वैल्यू है जो लेस देन 0 है, यानी कि मैं लेस देन 0 कर दूं, यानी कि 0 ग्रेटर रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, उसको नहीं, मैंने वैल्यू को 0 से कम कर दिया है। तो अब इसके से मुझे क्या मिलने वाला है, इसके से मुझे मिलने वाला है जो भी माइनस वाली चीज है ना, वो सारी सारी चीज मिलेंगे हमको इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या मिला है, मैंने -3 -6 एंड -12, देखा आपने किस तरीके से आपका ये फिल्टर मेथड भी काम किया। ये बहुत आसान है, इसको अगर आपको एक 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ अपने से कुछ लगा करके, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका मैप और फिल्टर मेथड काम किया, ठीक है।
मैंने इसको कर दिया। अब रह गया आपका क्या कि आपका एक, तो अब जो मेरा है ना, ये मेरा है, अब आ गया मेरा रिड्यूस मेथड। ओके, तो ये रिड्यूस मेथड मेरा क्या काम करता है, ये भी हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सबको ऊपर भेज जाता हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि लेट नंबर इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर कुछ लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिया। ठीक है, और मैं लेता हूँ उसका 9। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे चाहिए इसका सारा का सारा सम चाहिए, तो कैसे करेंगे सम। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन आप रिड्यूस मेथड का यूज करके आप इसका अच्छे से इसका आप निकाल सकते हो सम। तो जब भी रिड्यूस मेथड आपको, आप जब भी यूज करोगे, वो आपको एक सिंगल वैल्यू देगा। आपको वो सिंगल वैल्यू ही देगा, मतलब कि वो क्या करेगा, रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू देगा। तो हमको कैसे करना है, जैसे कि देखो मैं यहाँ करता हूँ लेट, अगर मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है, सम इज इक्वल टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर डॉट रिड्यूस, मैंने किया रिड्यूस। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन लेना है, और कॉल बैक फंक्शन के बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे दो वैल्यू, आपको लगता है रिड्यूस में जो होता है मेरा, वो मेरा होता है, एक होता है मेरा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर होता है, और दूसरा जो मेरा होता है वो मेरा होता है करंट वैल्यू, करंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्यूमुलेटर जो होता है ना आपका, वो प्रीवियस वैल्यू होता है, और जो करंट वैल्यू होता है जो अभी का वैल्यू होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूं तो एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर प्लस, सॉरी ये प्लस करंट वैल्यू, करंट वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर जैसे कि मैं यहां पर चलूं, ठीक है, तो यहां पर चलता हूं और मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करता हूँ सम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये आपको सारे के सारे वैल्यू को जोड़ करके आपको ये दे देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर देखो, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 और 9 30, तो 30 और 70 कितना हो गया, 100 + 8, यानी कि इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, 108 मिलना चाहिए। तो मैं जैसे ही इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेटर, देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको लिख दिया। ठीक है, मैं इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ एक एक्यूमुलेटर x कॉमा करंट वैल्यू y। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 108। वो क्या हुआ था कि एक्यूमुलेटर का मैंने स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दिया था, ताकि मुझे फिर से मुझे उसको ये करना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो मतलब कि आप यहाँ पर वेरिएबल के रूप में आप एक्यूमुलेटर, जो आपका एक्स है वो आपका एक्यूमुलेटर है, और जो मेरा वाई है वो आपका क्या है, करंट वैल्यू है। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा किस तरीके से आपका रिड्यूस काम करता है मेथड। ठीक है, तो ये जब भी आपको कोई भी आउटपुट देगा तो वो आपको सिंगल वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो होप गाइस कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको मैप मेथड, फिल्टर मेथड और रिड्यूस मेथड का कैसे आपका यूज होता है, वो कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, जो कि ये आपको ECMAScript 6 में आपको ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, और अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।